brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज कहानी उस महिला की जो एक टीचर है, एक माँ है, लेकिन एक मैनिपुलेटिव भी है। यानी कि उसने अपने माँ बाप को एक कत्ल करने के लिए राजी कर लिया, कत्ल करने के लिए मना लिया और वो माँ बाप मान भी गए। आखिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा था, वो पूरी कहानी आपको बताएंगे। कहानी है अमेरिका की, जहाँ पर इस महिला का नाम है कैथलीन डॉर्सेट। इसका विक्टिम था इसका हस्बैंड, जो कि एक्स हस्बैंड हो चुका था। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत वहाँ से शुरू होती है जब इस कपल की, यानी कि कैथलीन और स्टेफन मोरे, इस शख्स का नाम है जो इसका पति था, इन दोनों की शादी फेल हो जाती है। यानी कि एक फेल्ड मैरिज को ये लोग घसीट रहे थे, जिसके बाद इन्होंने तय किया कि ये डाइवोर्स ले लेंगे। दोनों ने डाइवोर्स लिया भी। अब डाइवोर्स लेने के बाद इनकी 20 महीने की बेटी जो थी, अब उसको कस्टडी लेने का मामला पूरा चल रहा था। पिता का मन ये था कि बेटी उसके साथ रहे, माँ का ये जिद थी कि बेटी उसके साथ रहेगी। लेकिन फिलहाल जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होने के बाद बेटी की कस्टडी माँ को मिल जाती है, यानी कि कैथलीन को मिलती है, और बेटी उसके पास ही रहती है। लेकिन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जितने भी अप्लाई होते हैं उसमें ये कि स्टेफन अपनी बेटी से मिल भी सकता था और उसको बाहर घुमाने भी ले जा सकता था। ये तमाम तरीके की चीज़ें उस में शामिल थी। अब इसके बाद 2010 में स्टेफन अपनी बेटी को घुमाने के लिए ले जाने के लिए, डे स्पेंड करने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। और उसके बाद जब वो वापस कैथलीन के घर पर उसे छोड़ने आता है, वहाँ पर इस कत्ल की कहानी शुरू होती है। दरअसल जब वो उसके घर पर पहुँचता है, घर के बैकयार्ड में जब ये शख्स यानी कि स्टेफन पहुँचता है, तो वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। उसकी फैमिली मतलब कैथलीन की, इस महिला की, इस माफिया की जो पूरी फैमिली है वो वहाँ पर मौजूद होती है। उनकी प्लानिंग ये थी कि जैसे ही स्टेफन उनके घर पर पहुँचेगा वो उसका कत्ल कर देंगे, और बिल्कुल वैसा हुआ भी। दरअसल इस पूरी प्लानिंग में इन्वॉल्व था कैथलीन के पिता थॉमस और कैथलीन की माँ, यानी कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कैथलीन और उसके माता पिता। अब कैथलीन के पिता एक झाड़ियों के पीछे जाकर छिप चुके थे, माँ भी छिप चुकी थी, और उसके बाद प्लानिंग ये थी कि जैसे ही वो आएगा, स्टेफन आएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो जैसे ही कैथलीन के घर पर स्टेफन पहुंचता है, बैकयार्ड में पहुंचता है, तुरंत ही कैथलीन के पिता थॉमस स्टेफन पर झाड़ियों में से निकलकर एक हैवी चीज़ से उसके सर पर हमला करते हैं, जिसके बाद उसको बेहोशी हो जाती है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसके बाद एक रस्सी की मदद से उसका गला घोट दिया जाता है। सबूत में, रिपोर्ट में, पीएम रिपोर्ट में यही निकल कर आता है कि गला घोटकर उसकी हत्या की गई। उसके बाद से वहाँ मौजूद स्टेफन की कार जो वहाँ पर होती है, उसमें उसको डालने की कोशिश की जाती है। उससे पहले एक ट्रंक ढूंढा जाता है, ट्रंक के अंदर बॉडी रखी जाती है और उस ट्रंक को उस गाड़ी के अंदर रख दिया जाता है और फिर उसको उसी में छोड़ दिया जाता है। प्लानिंग ये थी कि उस गाड़ी को जलाया जाए, लेकिन वो उस वक्त कम समय था तो वो नहीं कर पाए। इसके बाद कैथलीन को 58 साल की जेल की सज़ा मिलती है। इन टोटल इन तीनों लोगों को 110 साल की सज़ा मिलती है। कैथलीन की जो अलग से सज़ा थी वो 58 साल की थी। इसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं कत्ल के, बॉडी रिमेन्स को डिस्टर्ब करने के चार्जेस इस पर लगाए जाते हैं। इसकी कैथलीन की माँ को 7 साल की जेल की सज़ा मिलती है। आरोप है कि इसकी माँ ने एक पुलिस इन्फॉर्मर को भी पैसे दिए थे मर्डर करने के लिए, उसी माँ का कत्ल करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन कत्ल नहीं हुआ था। पिता को 45 साल की जेल की सज़ा मिलती है। पिता ने भी एक शख्स को पैसे दिए थे उस कार को जलाने के लिए जिसमें उसने अपने दामाद की बॉडी को रखा हुआ था। उसके लिए उसने पैसे दिए थे किसी एक शख्स को। उसके बाद उसने खुद ही उस कार को आग लगाई थी। कैथलीन का हस्बैंड स्टेफन मोरे की कोई फिक्स्ड जॉब नहीं थी, यानी कि वो समय समय पर अपनी जॉब्स बदलता था क्योंकि उसे कोई भी परमानेंट जॉब नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जब इन दोनों की बेटी हो जाती है, बेटी हो जाने के बाद से इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में डिस्टर्बेंस होने लगती है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया है। जो ये महिला है यानी कि कैथलीन है, वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करने लगती थी। उसको लगता था कि उसका पति किसी भी रूप में उसके लिए सही नहीं है और वो अपनी बेटी की भी चीज़ें नहीं कर पाता है, सही से नहीं कर पाता है। तो तमाम तरीके की छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो बड़ा रूप ले लेती है और उसके बाद इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। कस्टडी के बाद जब जब स्टेफन अपनी बेटी से मिलने के लिए आता था
उस दौरान कैथलीन कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करती थी, कोशिश करती थी कि उनकी जो मीटिंग है, यानी कि बाप बेटे की जो मीटिंग है उसमें डिस्टर्बेंसेस आए, वो दोनों अच्छे से बात ना कर पाए, उनका डे आउट अच्छे से ना हो पाए। तो तमाम तरीके की हरकतें कैथलीन करने की कोशिश लगातार करती थी। लेकिन जो स्टेफन है, जो उसका एक्स हस्बैंड था, उसकी आदत थी हमेशा कि वो अपने फ़ोन में वॉइस मैसेजेस रखता था, सेव करके रखता था। वो खुद भी अपनी रिकॉर्डिंग्स रखता था और जो उसकी बीवी उससे बात करती थी उन तमाम वॉइस मेल्स वो अपने पास रखता था। तो पुलिस को उन वॉइस मैसेजेस से भी काफ़ी तरह के सबूत बरामद हुए, जिसमें इस महिला का, कैथलीन का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उससे ठीक से बात नहीं करती थी, बेटी से मिलने के लिए रोकती थी। तमाम तरीके के सबूत इस वॉइस मेल से बरामद किए गए हैं। फिर जिस दिन स्टेफन का कत्ल हुआ था, पड़ोसियों को भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिस वक्त ये कत्ल हो रहा था उस वक्त कुछ पड़ोसी बाहर निकलकर भी आए थे। तब कैथलीन ने उनसे कहा था कि आप अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लें, यानी कि उसे कोई खौफ नहीं था, कोई उसे डर नहीं था कि वो खुले में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसे बस मकसद उसका यही था कि उसे अपने पति को मारना है, और वो उसने किया भी, और उसके माता पिता ने उसका साथ भी दिया। और जो उनकी बच्ची थी, एलिजाबेथ उसका नाम है, फ़िलहाल वो अपने परिवार में किसी फैमिली के साथ पल बढ़ रही है, उनके साथ रह रही है। लेकिन ये तमाम जो 3 लोग हैं, माँ, बेटी और बाप, ये लोग जो थे, इन तीनों ने मिलकर इसका कत्ल किया था। और इसे अमेरिकन फैमिली ट्रेजेडी के नाम से भी इस पूरे केस को जाना जाता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, एक तरफ पिता है, एक तरफ माँ है, और ये बेटी उनकी कैथलीन भी वहाँ पर शामिल है। यानी कि एक एलिमेंट्री स्कूल की टीचर जेल में मिलती है। तो इससे यही लगाया जा सकता है कि कोई भी इंसान कैसा भी हो, वो कुछ भी कर सकता है। ये महिला थी जिसने अपने माता पिता को मैनिपुलेट किया कत्ल करने के लिए, उसके बाद उन्होंने किया भी, टीचर थी, उसके बाद क्या अंजाम हुआ वो आपको मैंने बताया है। तो ऐसी कोई भी कहानी अगर आप जानते हैं, कोई भी ऐसा केस अगर आप जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये केस आपको कैसा लगा हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।